अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशान सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए व्यूअर्स, तैयार करते हैं मज़ेदार से सबके फेवरेट चपली कबाब। जी व्यूअर्स, चपली कबाब को बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है कीमा। कीमा बीफ का हो या मटन का हो, आपने उसको थोड़ा सा चिकना ही लेना है, थोड़ा सा चिकना कीमा होना चाहिए। बहुत रूखा जो गोश्त है या कीमा है उससे जो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं डालने वाले, तो हमें थोड़ा सा चिकना ही गोश्त लेना है। तो यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। ये कुटा हुआ ज़ीरा है जो कि 1 टीस्पून है, सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेरे पास है साबुत धनिया, जिसे मैंने कूट लिया है, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जो कि 1 टीस्पून है। पिसा हुआ गरम मसाला भी मेरे पास 1 टीस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। ये कबाब थोड़े चटपटे और तीखे होते हैं, इसलिए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिर्चें डलती हैं। अभी हम इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे। फिर ये हरा धनिया है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और हाथ से अच्छे से निचोड़ लिया था ताकि कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो निकल जाए। इसी तरह से मैंने हरी मिर्च भी तकरीबन 10 से 12 अदद आप ले लीजिएगा और उनको बारीक सा आपने चॉप करके उसका भी पानी नहीं छोड़ देना है। इसके अंदर हमने ध्यान ये रखना है कि पानी बिल्कुल भी इसमें जाने ना पाए, तो इस तरह से हम पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाने देना। ये मैंने अदरक बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है और बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए अदरक को भी मैंने उसका निचोड़ कर पानी निकाल दिया था व्यूअर्स। इस तरह से ये प्याज है, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज ले लीजिए। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसका पानी निचोड़ कर निकाल दिया हुआ है, या फिर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिए और उसका भी अच्छे से पानी आपने निचोड़ देना है हाथ में पकड़ के या मलमल के कपड़े में। चॉप करने के बाद आप इसका पानी निचोड़ दीजिएगा, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज़ का। व्यूअर्स, ये देखिए लहसुन है, मैंने इसको भी बिल्कुल कोशिश करके बिल्कुल 1 टेबलस्पून लहसुन है, ज़रा बारीक सा पीसा है, लेकिन इसके अंदर भी मैंने कोशिश की कि मॉइस्चर कम से कम रहे। व्यूअर्स, इसके अंदर अगर आपके पास चर्बी मौजूद हो तो 2 टेबलस्पून चर्बी डाल दीजिएगा। ये मेरे पास घी है तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये चिकनाहट जो है इसको रोकेगी, इसको बाइंडिंग करने में मदद करेगी, हमारी बाइंड कर देगी इसको अच्छे से ना। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चाहे तो हाथ से मिक्स कर लीजिए, चाहे तो मशीन में डाल के मिक्स कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। कीमा अगर बहुत मोटा हो तो मशीन में डालिएगा। व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने अच्छी तरह से सब मिक्स कर लिया है। इसका मसाले डलने के बाद कलर कितना अच्छा हो गया, और ये बहुत ना मोटा है और ना बहुत ही बारीक है, तो बड़ा अच्छा सा इसका एक थिकनेस तैयार हुई है। इसके अब हम बनाएंगे चपली कबाब। और देखें आप, चर्बी डालने की वजह से इतने अच्छे से अभी से बाइंड हो रहे हैं। हमें अगर आप इसमें चर्बी नहीं डालेंगे तो ये आपके हाथ में इतने अच्छे से कंट्रोल में नहीं आएगा, कीमा गिरता रहेगा, कीमा बिखरता रहेगा। अभी देखिए कैसे अच्छे से कंट्रोल में आ चुका है। इसके ऊपर टमाटर का हम एक कतला लगा रहे हैं और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बाइंड करेंगे हाथ से। इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट डलने की ज़रूरत नहीं अगर आपने अच्छी वाली इसमें चर्बी या चिकनाई का इस्तेमाल किया है तो। अगर ट्रेडिशनली देखें तो इसके अंदर भेड़ की चर्बी डाली जाती है स्पेशली, और चर्बी में ही इनको फ्राई किया जाता है, लेकिन हम इसको चर्बी में फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसको आपको दिखा रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, थोड़े से ज़रा साइज़ में मोटे होने चाहिए। अगर आप चाहें तो हाफ़ केजी का भी एक कबाब बना सकते हैं, जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं पेशावर वगैरह में ख़ुसूसन। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल घर में इस्तेमाल करने के लिए बनाए जा रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा साइज़ नहीं रख रहे हैं। एक स्टैंडर्ड साइज़ मैंने यहाँ पे इसका रखा है, लेकिन थोड़ा मोटा होना चाहिए, कच्चे कीमे के कबाबों की तरह मतलब छोटा साइज़ इसका नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा साइज़ का बड़ा होना चाहिए। चाहे तो आप इसको लंबाई के रुख इसकी शेप बना लें और चाहे तो इसको गोल सी शेप बना लें, मगर इसका साइज़ थोड़ा सा आम कबाब की निस्बत बड़ा ही रखा जाता है। तो फिर इसको अच्छे से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कितने अच्छे से इसको रोल कर दिया और फटाफट से ये गोल गोल हमारे कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये सारे कबाब बनाकर फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है तवे पर पहले से ही डाल दिया है। मीडियम टू लो आंच हमें इसकी रखनी है। फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ की हुई है ताकि ज़रा सा मेरा पैन जो है वो गर्म हो जाए, और अब हम इसकी आंच जो है वो मीडियम टू लो कर देंगे। और हमने इसको कुछ देर तक व्यूअर्स बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसे हम इसको रखे रहने देंगे ऐसे ही, ताकि इसकी जो नीचे की बेस है वो अच्छे से स्टिफ़ हो जाए, मज़बूत हो जाए ज़रा, यानी कि वो टूटे नहीं। तो इसको आपने थोड़ी देर छेड़ना नहीं है। आँच मैंने यहाँ इसकी ज़रा मीडियम टू लो कर दी है ताकि अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। अब मैं आहिस्तगी के साथ इनकी, आपको देखें मैं इसको बेस से हटा रही हूँ, ये देखने के लिए कि कहीं ये नीचे लग तो नहीं रहे हैं। हल्का सा मैंने बस सिर्फ मूव करवाया इन्हें, इसी तरह से आप कीजिएगा। अब हम इसे पलटते हैं
और इसके बाद हम दूसरी साइड पे भी ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छे से बना है। अगर एक आधा कोई क्रैक आए तो परेशान नहीं होएगा, चपली कबाब में ऐसे क्रैक्स जो हैं वो होते ही हैं, यूजुअल हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारे कबाब नीचे से रेडिश से हो गए, मगर अभी ये पूरी तरह पके नहीं हैं। हमने इनको दूसरी साइड से भी कम से कम 2-3 मिनट हल्की आँच पर रखना है, और बेहतर होगा कि आप इसे ज़रा सा कवर कर दें तो ये अंदर तक इसमें स्टीम जाएगी और ये और ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएंगे। आँच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी है वरना कबाब जल जाएंगे और अच्छी तरह अंदर से पकेंगे नहीं। आँच मैंने देखें हल्की सी रखी हुई है, बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है। इसे मैं कवर कर रही हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। हल्की सी स्टीम आई देखिए व्यूअर्स इसके अंदर, और अब हम पलट लेते हैं इन्हें। और आप देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब टूट भी नहीं रहे हैं और अच्छी तरह अंदर तक मॉइस्ट एंड जूसी कबाब जो हैं वो बनके तैयार हो रहे हैं। बनाना बेइंतहा आसान है, आप इसको बनाकर रख लीजिए। कभी कोई दावत हो, ईद का मौका हो, या वैसे ही किसी की दावत मेहमानी वगैरह में आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। बहुत आसान है इसको बनाना, और खाने में तो ये लाजवाब सबको लगते ही हैं। देखने में भी देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो व्यूअर्स इसको हम थोड़ा सा अलट पलट 1-2 दफ़ा और करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा रेड कलर आ जाए। और व्यूअर्स देखिए ये मज़ेदार से हमारे चपली कबाब फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये माशाल्लाह देखने में, और ये खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज हैं जितनी ये देखने में मज़ेदार लग रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आप इनको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। व्यूअर्स मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, ये कितने मॉइस्ट और जूसी हैं और ये अच्छी तरह से अंदर से पक चुके हैं। व्यूअर्स इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और इतना मज़ेदार इसका टेक्स्चर है। अगर आपको ये अच्छे लगें तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।